नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश ज्योतिष शिरोमणि शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक विशेष चीज बताने जा रहा हूं। वो चीज है डिस्पॉइस्टर। पोषक बोलते हैं जिसको हिंदी में। उसका मतलब क्या होता है? पोषक ग्रह, डिस्पॉइस्टर ग्रह। आप यूं समझिए कि सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसे इंसान के घर जा रहे हैं या किसी ऐसे इंसान के घर में हैं जो बहुत ही जिसका समाज में बड़ी रेपुटेशन है, उसकी बहुत अच्छी लाइजनिंग है, बहुत जगह जान पहचान है, या ऐसे स्वामी के घर में किराएदार हैं जो समाज में बहुत बड़ा स्टेटस रखता है, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से समृद्धिशाली है, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत वो समृद्धिशाली है। तो ऐसे केस में आपको थोड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि आपके साथ अगर कोई समस्या होती भी है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार कुंडली में ग्रहों का होता है। ग्रह किसी भी भाव का स्वामी है, किसी ना किसी भाव में तो कुंडली में वो जाएगा। हो सकता है कि आपके चौथे भाव का स्वामी कुंडली में छठे भाव में चला गया, या आपका चौथे भाव का स्वामी कुंडली में सातवें भाव में चला गया। तो हम दोनों केस लेते हैं। चौथे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में छठे भाव में गया तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से आपके चौथे भाव के कारकत्वों में हानि होगी। और जो ग्रह गया है छठे भाव में उसके कारकत्वों में भी हानि होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर छठे लगन से छठे, आठवें, 12वें भाव में जाता है तो उससे कारकत्वों में हानि होती है। तो ये तो बिल्कुल सिद्धांत नॉर्मल रूप से सही हुआ। मान लिया लगन का स्वामी आपके छठे भाव में चला गया और लगन का स्वामी छठे भाव में गया, तो लगन जातक स्वयं है। इसका मतलब वो छठे भाव में जाने का मतलब हुआ कि आपके जीवन में संघर्ष रहेगा, या आपको स्वास्थ्य की माइनर हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका जो लगन का स्वामी है वो जिस घर में गया है उस घर का स्वामी, मान लिया वो छठे घर में गया है और वहां पे 4 नंबर राशि है, उस घर का स्वामी चंद्र हुआ। अगर चंद्रमा बलवान है, कुंडली में चंद्रमा केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से आपके संघर्ष में, आपकी समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। और उसके विपरीत अगर वो भी छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, या अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो इसको बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी, जिसका कि एक लेखक है जगन्नाथ भसीन साहब, बहुत अच्छे लेखक हैं जिन्होंने उत्तर कालामृत भावार्थ रत्नाकर किताब दी, उसकी व्याख्या की है। उन्हीं की एक किताब है डिस्पोजिटर थ्योरी। अगर आपने उसको ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। परीक्षण में उसका इस्तेमाल भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते ही कह देते हैं कि आपका लग्नेश अष्टम भाव में गया तो निश्चित रूप से आपको कोई दीर्घ रोग हो सकता है, ऐसा बोल देते हैं। कलह पीड़ा आपके जीवन में होगी। लेकिन आदमी कहता है साहब ऐसी बात तो नहीं है, या उससे कम है, कलह तो है लेकिन इतनी कलह नहीं है मेरे अंदर कि 8वां भाव मेरे एक्टिव है तो मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मृत्यु कारक कष्ट मिल रहा है। उसका यह भी देखना जरूरी है कि 8वें भाव का स्वामी जिस भाव में गया है वहां पे कौन सी राशि है, और उस राशि का स्वामी कुंडली के केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, और बली हो, मित्र राशि में हो, स्वय राशि में हो, या उच्च राशि में हो, तो निश्चित रूप से आपको 8वें भाव के जो नेगेटिव परिणाम मिलने थे उनमें बहुत कमी आएगी। तो इसको बोलते हैं डिस्पोजर थ्योरी। इसके बाद एक चीज और भी है। फल का प्रभाव इस बात पे नहीं निर्भर करता है कि आपका डिस्पोजिटर जिस भाव में गया है उस भाव की स्वामी का मित्र है या नहीं। उस भाव, मान लिया आपका डिस्पोजिटर बनता है चंद्रमा, या यूं कहें कि लगन का स्वामी आपका छठे भाव में गया और छठे भाव का स्वामी आपका गया सातवें भाव में, केंद्र भाव। सातवें भाव में 3 नंबर राशि है तो उसका डिस्पोजिटर हुआ बुध। तो बुध की स्थिति देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल समझिए, आपके तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में गया। इसका मतलब यह हुआ कि पराक्रम भाव का स्वामी आपके केंद्र में गया है। तो केंद्र में जाने से, और 10वां भाव अगर लगन का मित्र भी है, तो वृद्धि होगी, हम मानेंगे पराक्रम की वृद्धि होगी। पर इन केस
10वें भाव का स्वामी जिस राशि में वो गया है, जिस भाव में वो गया है, वो कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव में हो और वहां पर भी वो शत्रु राशि में हो, तो हानि हो जाएगी। तो हमको ये भी देखना है डिस्पोज़िशन देखते वक़्त, पोषक ग्रह देखते वक़्त कि वो किस भाव में गया है, वो केंद्र त्रिकोण भाव में गया हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, उच्च राशि में हो या स्वय राशि में हो। अगर वो वहाँ पर भी शत्रु राशि में जाता है या पीड़ित हो जाता है, चाहे भले ही वो केंद्र त्रिकोण में हो, तो निश्चित रूप से परिणाम में पॉज़िटिविटी नहीं आएगी। तो ये एक डिस्पोज़िशन थ्योरी जो आपको इम्पोर्टेंट है देखनी, ये भी है। उसके अलावा एक चीज़ आप नक्षत्र का डिस्पोज़िशन भी ले क्या सकते हैं, प्रेडिक्शन में आपको वो भी इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है कि सपोज़ कीजिए आप धन भाव के रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। धन भाव आपका दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी को देखिए कि वो कौन बनता है। सब मान लीजिए कि दूसरे भाव में 6 नंबर राशि है, तो स्वामी बनता है बुध। बुध को देखिए कि वो किस नक्षत्र में है। वो आप कुंडली से देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं। अगर बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिसका स्वामी सूर्य बनता है, तो फिर आप सूर्य को देखिए। अगर सूर्य कुंडली में आपके मजबूत है, तो आपको धन भाव के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। इसमें एक चीज़ देखनी आपको और आवश्यक है, जैसे मैं आपको ये कुंडली इसमें दिखा रहा हूँ। इस कुंडली में अगर आप देखें कि लाभ भाव में शनि बैठा हुआ है 11वें भाव में। अगर लाभेश बली है, लाभेश कौन हुआ? सूर्य। सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में है, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, तो हम कह सकते हैं बली है। तो लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गया है, सूर्य धन भाव में है और सूर्य धन का रिजल्ट देगा, तो आपको सिंपल बात है कि आपको अच्छे फल मिलेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। अब अगर सूर्य बली हो तो आपको अच्छा फल देगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो लाभ भाव का स्वामी 8 नंबर राशि में गया है, उसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल उसका डिस्पोज़िशन हुआ। मंगल केंद्र में गया है, लेकिन नीच राशि में है। तो अच्छा धन जो आपको मिलना था, निश्चित रूप से उसमें थोड़ी कमी है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो डिस्पोज़िशन है, वो किस भाव में गया है, किस राशि में गया है, उच्च में है, स्वराशि में है या किस राशि में हो या नीच राशि में वो है। उसके अनुसार तारतम्य बिठाकर आपको फलों की व्याख्या करनी है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे प्रोफ़ेशन का हो, चाहे विवाह या संतान का हो, किसी से संबंधित प्रश्न हो, आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। हम आपको उसका पूरा विश्लेषण करके बताएँगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।